प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। श्री राम रतन महाराज जी की बीतक में हम लोग तीसरी परिक्रमा के प्रसंग पे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 232 पेज पे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी कायमी की लीला के बारे में चंदन दीदी आया है। जब सूर बाजे दूसरा, देवे हक चिनाए, तिन सब कायम किए रही आठों भिस्त भराए। आठों भिस्त कायम करी बजाए दूसरा सूर। तो यहाँ पे भी मुझे तो यही लग रहा है वो आठ भिस्त में कायमी की बात कर रहे हैं। तो यही सुंदर साथ को समझ में नहीं आ रहा है, जो कल सुंदर साथ ने मुझे फोन करके पूछा कि कायमी का विशेष मतलब हम समझना चाह रहे हैं। जागनी लीला में जागनी हुई, जो कि नाम से ही पता लग रहा है। कायमी लीला में, कायमी लीला जो महाराज जी के समय पे शुरू हुई, वो कायमी लीला क्या अलग है, या जो आठ भिस्त में कायम होने वाली लीला है वो एक अलग लीला है, या जो महाराज जी कायमी लीला कर रहे हैं उस लीला का क्या मतलब है, और आठ भिस्त में कायम हो जाने का क्या मतलब है। मतलब आठ भिस्त में कायम हो जाता है जीव, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जो महाराज जी कायमी लीला कर रहे हैं इस बात में का अलग से कोई लीला का मतलब है क्या, ये सुंदर साथ जानना चाह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अभी तक हमने जितना दादा गुरु महाराज का और राम रतन महाराज जी का अंदरूनी परिचय प्राप्त किया है, वो हमें उसने क्या पहचान दी। दादा गुरु महाराज कौन थे, दादा गुरु महाराज कौन थे, और राम रतन महाराज जी कौन थे। तो क्या ये राम रतन महाराज जी, दादा गुरु महाराज जो साक्षात श्री राज जी थे और साक्षात सतगुरु स्वरूप बन के राम रतन महाराज जी के हृदय में प्रवेश कर गए, तो वो यहाँ बैठ के साक्षात उतर के अब ये बहिश्तों की, आठ बहिश्तों की कायमी की लीला करेंगे। हमें लिटरल मीनिंग नहीं लेना इस बात को। हम इनके साथ क्यों जुड़ रहे, क्योंकि ये चुपई इसके बाद आ गई नहीं। आठों बहिश्तों में जो कायमी हो रही है वो तो कायमी हो गई, वो तो कायमी होगी। वो तो पहले शंख बजाए भी कायमी हो सकती है, हो गई होगी। यहाँ दूसरा शंख जो बजा और पहला जो बजा, आठों बिस्ते तो भर गई, चलो। और उनके अलावा यहाँ पे रूहों के, ब्रह्म सृष्टियों के कायम होने की बात हो रही है। और इस चौपाई में भी जो जीव सृष्टियों के, जो इस खेल में जीव सृष्टियों पे, जिन पे रूहों की, धनी की मेहरे नजर हुई, उनके कायम होने की बात थी। मुझे तो जी ऐसा ही समझ आ रहा है, क्योंकि मेरी आत्मा इस बात को गवाही नहीं देती कि श्री राज जी स्वयं उतर के, और राम रतन महाराज जी जिनमें स्वयं श्री राज जी सारी शक्तियां, पिछले मोहम्मद साहब, धनी देव चंद्र जी, प्राणनाथ जी, कृष्ण, मोहम्मद, सब उतर के आगे और यहाँ बैठ के। भाई हम इस चौपाई को जरूर यहाँ पे है कि दूसरा सूर जब शंख बजा, जब दूसरा बजा तो क्या हुआ, हक ने चिन्हाए, हक ने क्या अपनी पहचान दी, अपनी भी पहचान दी और रूहों को भी उनके निज मूल स्वरूप में कायम किया, अपने ही हृदय में। क्योंकि पूरा का पूरा परम धाम ही धनी का दिल है, तो जो जहां से थी वहां की वहां। बाकी आप ज्यादा अच्छी तरह समझा सकते हो इस चौपाई को। मैं तो बोला ना, फिर वही बात है, आप कहोगे ज्ञानी और वो, भाई ज्ञान का नहीं, हम तो जो महाराज जी की बीतक से जितना भाव उमड़ा हमने पेश किया, ये भाव सही है गलत है, ये आप अपने ज्ञान के तराजू में तोल के बता सकते। दीदी जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जो आपके शब्द है मैं उसी के अनुसार बोलूंगी। पहली बात तो यहाँ पे हम महाराज जी और सभी स्वरूपों की पहचान करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके और मेरे स्वरूप की पहचान करने के लिए हम लोग नहीं बना रहे हैं। पहली बात तो उस प्रसंग को हम लोग अलग रखते हैं। बात ये है कि जो हमें चौपाई से, वाणी से जो अब तक समझ में आता था आठ भिस्त बनने का, कि उसमें चाहे कोई भी जीव हो, चाहे ब्रह्म सृष्टियां जिन जीवों पे बैठी हैं, चाहे ईश्वर सृष्टि जिस जीव पे बैठी है, बाकी जो जीव है सारे, जब विष्णु को तारतम्य मिलेगा, जो दूसरा सूर बजेगा उसमें विष्णु को तारतम्य मिलेगा, और पूरी सृष्टि को वाणी
की तरफ से तारतम, राज्य की तरफ से तारतम मिल जाएगा और सब आठों विश्व में सारे ही जीव अखंड हो जाएंगे, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि के जीव हो, ईश्वर सृष्टि के जीव हो या खाली जीव हो। जो आपने हमें बताया उसका मतलब मैं शब्दों में अपने स्पष्ट करूं कि हमारे दिल तक क्या पहुंचा, जिससे कि आपको पता लगे कि हम लोग आपकी बात को ठीक से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे क्या समझ में आया, आपके शब्दों से मुझे ये समझ में आया, या महाराज जी की बीतक से जैसे हम चल रहे हैं उससे हमें ये समझ में आ रहा है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नारायण दास जी जोश के स्वरूप हैं, राज जी उनके अंदर विराजमान हुए और वो महाराज जी को वो इसी विशेष कार्य के लिए इस धरती पे आए कि महाराज जी को उन्होंने जगाना था, और फिर वो स्वयं महाराज जी के अंदर विराजमान हो गए और फिर राज्य भी उनके अंदर विराजमान हो गए महाराज जी के अंदर। अब सारे स्वरूप महाराज जी के अंदर विराजमान हो गए, 5 शक्तियां भी विराजमान हो गई। ये तो हम सब ही जानते हैं कि जब कोई राज्य का किसी के अंदर विराजमान होते तो राज्य अपने पूर्ण स्वरूप के साथ ही तो आते हैं, कोई एक स्वरूप या किसी और एक शक्ति के साथ ही ना, वो चाहे शब्दों में आए कि वो एक शक्ति के साथ आए या 2 शक्ति के साथ आए, पर वास्तव में राज्य अपने आप में पूर्णातिपूर्ण है। राज्य जहां पे भी विराजमान होंगे, रतनबाई के आत्म पे विराजमान होंगे, नारायण दास जी पे विराजमान होंगे, या वो इंद्रावती जी के ऊपर विराजमान होंगे, वो अपने पूर्ण स्वरूप के साथ ही विराजमान होते हैं, क्योंकि राज्य अपने आप में पूर्ण है। तो वो चाहे जैसे आपने कहा उसको स्पष्ट किया कि कृष्ण भी उनके अंदर आ गए, मोहम्मद भी आ गए, धनी देवचंद जी भी आ गए, और शिवजी साहिब जी, प्राणनाथ जी भी उनके अंदर, सब उनके अंदर आ गए, ये बिल्कुल हमें स्पष्ट है, इसमें कोई भी बात नहीं है कि हमें उनके स्वरूप की पहचान नहीं हो रही है। लेकिन जिस लीला को वो उन्होंने कहा लिखा है कि कायमी की लीला शुरू हुई, तो कायमी की लीला का मतलब जो आपके शब्दों में हमें समझ में आया कि जितनी भी रूहों को वो स्वरूप जगा रहे हैं, जैसे महाराज जी जो जब राज्य के स्वरूप में, राज्य उनके स्वरूप में स्थापित हो गए, उनके हृदय में बैठ गए, तब वो जितनी रूहों को जगा रहे हैं वो रूहें उनके ही अंदर कायम हो गई। क्या मैं सही समझ रही हूँ आपकी बात? जी आप सही समझ रहे हैं जी। जो 8 विस्तों वाली बात है वो तो अभी 7वें दिन की लीला में होनी है सुंदर साथ जी, वो 7वें दिन में होगी, जबकि पूरा ही खेल खत्म हो जाएगा जब 8 विस्ते बनेंगी। जो अभी कायमी की लीला की बात हो रही है, वो जो स्वरूप जगा रहा है, जो वो जितने भी रूहों को जगा रहा है, वो सब रूहें उनके अंदर ही समाहित हो जाती हैं, यानी कि वो कायम हो गई, महाराज जी के अंदर कायम हो गई। ठीक है दीदी? चलो जी आप एकदम सही कह रहे हो कि 8 विस्त जो कायम होनी है ये विष्णु जी को जब तारतम मिलेगा तब कायम होंगी। तो आपकी बात एकदम सही है। मैंने तो आपको बोला मैं ज्ञान, मेरे को ज्ञान का नहीं पता, मुझे ज्ञान की गहराई का नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी कोई ज्ञान पुस्तिका नहीं पढ़ी आज तक। तो आप जो कह रहे हो एकदम सही दीदी है। आपसे निवेदन है, इस बात को बार बार मत दोहराइए, वो उससे कोई इस बात का मतलब देखो ही नहीं रानी, है। बात सच तो बोलना पड़ेगा ना। अब सच हम मुझे इस बात सच का हम नहीं सबको पता मालूम कि है, थोड़ा थोड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी। नहीं नहीं, मैंने पढ़ी अब है, आपने आठवें नहीं दिन पढ़ी है, में इस ये बात से कोई सारा फर्क नहीं खेल खत्म पड़ता। होगा, मुझे इस बात का नहीं पता। मेरा खेल तो, मेरे को जिस बात का पता है भाई, अगर तेरा मन पकड़ा गया तो मेरा तो खेल खत्म। अगर मैं अपने धनी के हृदय में, अगर उनकी मेरे दृष्टि हो जाती है और वो अपने हृदय में, अपनी नजरों में मुझे समा लेते हैं, मेरा तो खेल खत्म। तो जी ये जो 8 विषय कौन से उसमें होंगी, तो आप जो कह रहे हो एकदम सही है। और मैं आपको नतमस्तक हूँ कि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं, और आपने बड़े सही ढंग से समझा रहे हो कि विष्णु जी को जब तारतम्य मिलेगा तब सभी जीव अपने अपने उस पे चले जाएंगे और ये खेल खत्म हो जाएगा। तो आपकी बात को मैं झुठला तो नहीं रही, क्योंकि आप सत्य कह रहे हो। तो हम मुझे आपकी तो बात को जितना भी, मैंने पहले हम दिन आपकी से कह बात को दिया ठीक कि समझ रहे मुझे हैं या नहीं ये बताइए। जो आप बता रहे हैं कायमी भी, की लीला, यानी कि महाराज जी जिसको भी मैंने जगा रहे हैं वो महाराज आपको, जी के अंदर समा रहे हैं। आपने मुझसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि जागनी और कायमी की लीला में क्या भेद है, तो मैंने आपको सटीक 2 शब्दों में बताया कि जागा हुआ तो फिर भी सो सके, जैसे कि हमारे सामने आया,
जितने भी जागे प्राणनाथ जी के टाइम या धनी देवचंद्र जी के टाइम, अब मेरे को नंबर का भी नहीं मैं बोलती, वो सारे सो गए, लेकिन कायम हुआ, कायमी की लीला में जो जागृत हो जाएगा वो कायम हो जाएगा, वो सोएगा नहीं। साधारण सी सरल सी सिंपल से शब्दों में जो मेरे हृदय में समझ आ रहा है, ये बातें किसी ज्ञान पुस्तिका में नहीं लिखी होती, ये वो बातें होती हैं जो स्वयं आपको अपने हृदय में ही उठ के सामने आती हैं। ये किसी भी किताबों में नहीं पड़ी हुई है। आप जितनी बात बता रहे हो मुझे, मैं उन बातों को कह रही हूँ जो मेरे अपने हृदय में उठ रही है। अब मेरा हृदय कोई वो नहीं, गलत भी उठ सकती है, सही भी। ये तो आपके मैंने कभी नहीं कहा आप हर एक बात को मानो। आपका तराजू, आपका हृदय तोले उस बात पे जो बात कही जा रही है। मैं भी तो एक सुंदर साथ हूँ। मैंने कब कहा मैं एक कथाकार हूँ, या मैं सर्वज्ञ हूँ, या मैं ज्ञानी हूँ, या मैं जानकार हूँ? तो मेरे हृदय जैसे बाकी सुंदर साथ अपने दिल के भाव रखते हैं, मैं भी अपने दिल के भाव रख देती हूँ। उस बीतक पे मेरे अंदर क्या उठ रही है, उस प्रसंग को पढ़ के मैं आपके सामने रखती हूँ। आप उसे सही समझो गलत समझो, आप उसे किस तराजू में तोलो। तो आप मुझे गलत भी कहो तो इसमें कुछ गलती नहीं है। आपकी जो अवस्था है वो बहुत ज्यादा मेरे को भी तो रास्ता देगी कि नहीं देगी। तो मुझे तो इस बात में बहुत ही प्रसन्नता है कि आप जो भी बात आपके सामने आए, मैंने बोला ना, ये बातें जितनी भी आज तक मंथन में कही गई हैं, ये किसी किताब को पढ़ के, किसको पढ़ के नहीं, ये जो दिल में महाराज जी के प्रति उनका वो प्रसंग, वो उस परिवेश में उस अवस्था में जो उठा वो कही गई है। तो इसमें तो हर सुंदर साथ को अपनी बात कहने का हक है, मैंने भी कह दी। मुझे ये समझ आया जागने की लीला ये है, कायमी की है, तो मैंने आपके सामने पेश कर दी। आपके तराजू में तुले, आप इसे अपने हृदय में लो, नहीं तो वही का वही छोड़ दो। आप अपनी जो बात हृदय में ना तुले, जिस बात को आत्म साख ना दे, उस बात को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मेरा नर्म निवेदन है पूरे सुंदर साथ से। अपनी बात को देखो, आप कहते हो कि छठा जो दिन है ये क्या कहते हैं सुंदर साथ की उसका दिन है, तो भाई इस दिन में हम भी अपने भाव रख रहे। तो जो जहां बात नहीं तुले, जो बात मेरे हृदय में नहीं खरी उतरती, मेरे तो अंदर ही नहीं जाती, वहीं की वहीं छूट जाती, उसकी तरफ कभी दोबारा ध्यान ही नहीं जाता। तो जितनी भी बात सुंदर साथ को कही, हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर उसमें कुछ गलत कहा गया या आपके अनुरूप नहीं कहा गया तो वहीं की वहीं छोड़ दो, वहीं की वहीं। ये एक सुंदर, ऐसे तो हमारे जैसे हजारों सुंदर साथ, हजारों सुंदर साथ के अलग अलग भाव हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग बात उठ रही है। तो हर कोई अपनी बात को कहेगा, हम हर किसी की बात को मानेंगे तो हम अपने रास्ते पे कैसे चलेंगे? तो जो रास्ता आपकी जैसे अंदर की अपनी उड़ान है, अगर उस उड़ान में जो दूसरा कह रहा है उसकी बात उसी तराजू में तुलती है, आपकी आत्मा साख देती है, तो आप उस बात को उस साथी सुंदर साथ के साथ अपनी बात को मैच अगर होती है तो सही है, नहीं तो अपना अपना रास्ता हर कोई चल ही रहा है। ठीक है प्रणाम दीदी, जी। आगे बढ़ते हैं, हम आगे वाला प्रसंग ले लीजिए दीदी। हाँ जी। बैठ गए हम जूड़ में, ले सतगुरु का नाम। अब आगे का प्रसंग महाराज जी की बीतक का, ये जो जितनी भी बात थी, ये तो बीच में महाराज जी ने क्या कहते हैं, खेल में क्यों ठहराव आ गया, क्यों खेल में एक ऐसा मोड़ आया, और अपनी पहचान, सतगुरु महाराज की पहचान, इन लीलाओं के बारे में बताया। पर अब जो आज का प्रसंग अब हम शुरू करने वाले हैं, ये महाराज जी की बीतक का आगे का प्रसंग है, उस समय का प्रसंग है जब महाराज जी अपने सतगुरु महाराज द्वारा नवाजे गए, जब महाराज जी के हृदय में साक्षात श्री राज जी का आसन लग गया, श्री राज जी विराजमान हो गए। मतलब जब महाराज जी खुद ही पूरी तरह से नवाजे गए और वापिस अपने ही इसी जड़ोदा पांडे अपनी जन्मभूमि की तरफ आए। तो वैसे ये बात बीतक में नहीं है, लेकिन जो महाराज जी खुद कभी बताया करते थे सुंदर साथ के बीच में, तो महाराज जी अपनी मनमर्जी से वापिस नहीं आए थे।
महाराज जी को दादा गुरु महाराज ने ही हुक्म दिया था, जाओ भाई अपने इलाके में, आपका इलाका सूना है। तो ये आदेश पाके महाराज जी आए थे वापिस अपनी जन्मभूमि जड़ौदा शेरपुर की तरफ। महाराज जी अपनी मनमर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, दादा गुरु महाराज के आदेश से कि अपने इलाके में। तो महाराज जी वहां वापिस कहाँ आगे, जड़ौदा पांडे। जड़ौदा पांडे आके महाराज जी वापसी में अपने घर, अपनी गृहस्थी में, वहां पे नहीं, अपने घर में नहीं गए, जड़ौदा पांडे में उसी स्थान पर। याद है शुरुआत में जब बीतक की शुरुआत हुई थी तो महाराज जी अभी एक नन्हे से बालक थे जो कि पिता के कंधे पे बैठते थे, खुद चलते भी नहीं थे, इतना ज्यादा चल नहीं पाते थे जब, और पिता कंधे पे उठा के ले जाता था। पिता झंडू दत्त, छज्जू दत्त जो पंडित थे तो वो कहाँ ले जाते थे, इसी जड़ौदा गांव के दक्षिण पश्चिम में एक वीरान सुनसान सा, जैसे गांव के पास एक सुनसान सा इलाका जगह नहीं होती, खंडर टाइप भी नहीं थी लेकिन वीरान सुनसान थी, वहां पर एक शिव पिंडी थी। तो उस शिव पिंडी पर छज्जू दत्त जो महाराज जी के पिताजी थे, पंडित जी, वो जाया करते थे और अपना नित्य कर्म वही करते थे। तो महाराज जी जब वापिस आए तो उसी जूड़ में, वो स्थान जूड़ कहलाता है, अब तो उस स्थान पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी, चार दीवारी गेट वगैरह लग गया, पर उस समय वो स्थान एक जंगल नुमा ही स्थान था, वीरान सुनसान। तो वहां पे बैठ गए हम जूड़ में, ले सतगुरु का नाम। कैसे बैठे, खुद बैठ गए क्या? सतगुरु का नाम, किसके नाम का आसन लगाया? अपने सतगुरु महाराज का नाम लेके, जयकारा लेके, उनके नाम के आसन से सतगुरु महाराज के नाम पे जूड़ में वापसी पे पहला स्थान जो महाराज जी ने ग्रहण किया वापसी में, वो जूड़ में पहला आसन लगाया। जिसने सुना हमारा आना, आने लगे तमा। अब देखो कुछ तो ऐसे कि झंडू दत्त इतने सालों के बाद आया था, तो अभी भी हमारे लिए अब राम रतन महाराज हैं क्योंकि वो नवाजे गए हैं, उनके हृदय में ये हमें पता है। आम जनसाधारण को, गांव के हर एक जने खने को तो नहीं पता, तो वो तो अभी भी झंडू दत्त कह रहे थे उन्हें, अभी भी उन्हें झंडू दत्त ही मानते थे वो अभी भी। तो महाराज जी के वापसी के कारण कई तो लोग बाग इस कारण आए, और कई जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, विचारों के थे कि झंडू दत्त इतने सालों के बाद एक लंगोटधारी रूप में हमारे सामने है, तो भाई सत्संग वार्ता के लिए भी आने लगे। आज और कल और रोज गणना बढ़ती ही जाती थी, जितनी थी सब भक्त मंडली हमें हृदय से चाहती थी। अब ये तो जो नवाजा गया, जहां धनी साक्षात खुद, जहां फूल, क्या फूल की खुशबू से वहां भंवरे नहीं आएंगे? ऐसा ही हुआ यहाँ पे। महाराज जी के आसन लगाने की देर थी, वहां तो जी लोगों का जमावड़ा बढ़ना शुरू हो गया। उस जूड़ में जो सुनसान वीरान पड़ा रहता था, जहां शिव पिंडी तो थी, शिव पिंडी के कारण वहां एक पंडित पुरोहित भी था, लेकिन जो शिव पिंडी की उसमें वो किया करता था पूजा अर्चना वगैरह। लेकिन महाराज जी के आने के बाद इस स्थान की तो शोभा ही बढ़ गई। दिन प्रतिदिन भक्त लोग बढ़ने लगे। आने के पश्चात भूल जाते थे सब घर जाना। अब ये बातें ही ऐसी हैं जहां सत्संग का, अब जहां आपापंथी हो और आपकी बात छिड़ जाए, वहां किसी को भूख प्यास याद रहेगी क्या? जो सुंदर साथ वहां आता, भक्त जन आते, धार्मिक प्रवृत्ति के आते, वो आते महाराज जी की जब बात वार्ता चर्चा संग सुनते, तो वो घर जाना भी भूल देते। किसका घर, किसके घर वाले तज देते खाना दाना। महाराज जी के समक्ष आने के बाद तो वो भूल ही जाते। क्या भूल जाते? अपना अस्तित्व, अपनी गृहस्थी,
अपना घर बार, अपनी भूख प्यास। जैसे हम किसी पवित्र धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि हम आए कहाँ से, हम किस घर से आ रहे हैं, किस शहर से आ रहे हैं। हमारे ऐसे आनंद के वो पल होते हैं कि हम भूल ही जाते हैं। तो इसी तरह महाराज जी के पास जो आते थे अपनी भूख प्यास तक भूल जाते थे। कई कई दिन हो जाते बहुतों को अपने घर जाए, बन एकदम सम्मत वाले, ऐसे हम उनको बाय। महाराज जी उनके दिल में ऐसे भा गए, महाराज जी की बातें, महाराज जी के वचन, महाराज जी का सत्संग, उनका जो भी वो मुखारबिंद से बोलते, लोगों को ऐसा सुहाता कि वो मतवाले ही बन दीवाने हो गए। ऐसी चिपक पड़ी कुछ हमसे, बना एक ऐसा संयोग, 5 गांव के लगे पहुंचने बड़े बड़े डिग अपने लोग। बड़े बड़े, ये नहीं, बड़े बड़े जो हर गांव में रसूखदार प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति भी हों, पढ़े लिखे भी उस जमाने के हिसाब से जो थे, वो सारे भी, ऐसी कृपा ऐसा संयोग बना, सारे के सारे, सिर्फ एक गांव के नहीं, जड़ोदे के नहीं, जड़ोदे के आसपास के जितने गांव थे, घिसटपड़ी, जयपुर, शेरपुर, जितने भी ये आसपास के गांव थे, सभी गांव के 5 गांवों के लोग महाराज जी का सत्संग सुनने महाराज जी के पास आने लगे। कथा कीर्तन की सीमा नहीं, रहता छिड़ा सदा सत्संग। अब यहाँ सत्संग का कोई टाइम तो निश्चित था नहीं, आप आए, आप उठ के चले गए, 2 और आ गए, 2 उठ के गए, 4 और आ गए। तो जिस स्थान पर महाराज जी का आसन लगा हुआ था, वहां 24 के 24 घंटे कथा वार्ता सत्संग चलता ही रहता। जमे रहते नित श्रोता, कभी ना होता सत्संग वहां। वही बात, एक गया एक आया। सत्संग का तो बीच में भंग होता ही नहीं कि अब जी 1 घंटा हो गया सत्संग बंद, अब कल होएगा। दिन रात लगातार 24 के 24। गांव वाले लोग जब कभी अपने कार्य से, अपने काम से, अपने उससे निपटते, खेती बाड़ी से, तो महाराज जी के पास आते। कोई कब आ रहा है, कोई कब, तो वहां सदा ही सत्संग चलता ही रहा। रसिक वर्ग रस लेते रहते, पीते रहते रस प्याले, श्वेत हुए पी पी रस भंवरे, थे स्वरूप काले काले। अब चाहे स्वरूप इनके काले काले थे, मन रूप थे, लेकिन सत्संग में, सत्संग वार्ता में आके ऐसी बातें परम धाम की सुन के क्या हुआ, उनके अंदर भी उनके स्वरूप श्वेत हुए, पीपी रस भंवरे, वो भी सफेद सफेद होने लगे। मतलब उनके भी मन में परिवर्तन आने लगा। बहुत टालते रहे हम उनको, पास हमारे कम आओ, पास हमारे क्या रखा है, दुनिया वाले भग जाओ। अब महाराज जी तो बहुत स्पष्टवादी थे, महाराज जी तो रोकते भी थे। महाराज जी को तो पता भी था इस बात का कि ये रास्ता कैसा है, ये रास्ता कैसा है, ये तो तलवार की धार है, सबके बस का नहीं है। भाई हम तो बिगड़े हुए, तुम भी बिगड़ जाओगे, हमसे दूर रहो। दुनिया वालों को ये समझाते भी थे, भाई हमारे पास क्या रखा, क्यों हमारे धोरे आओ, यहाँ पर क्या मिले तुम्हें, भग जाओ, यहाँ तुम आके बिगड़ जाओगे। जैसे प्राणनाथ जी नहीं कहते, मैं तो बिगड़या विश्व से बिछड़, वही का वही भाव यहाँ पे है। भी मैं तो बिगड़ा हूँ, तुम क्यों बिगड़ना चाहो, योग्य ना रहने के दुनिया के, मान जाओ अपना कहना। भाई इस राह का अगर चस्का रस लग गया तो तुम इस माया के काबिल नहीं रहोगे, तुम दुनिया में जीने के काबिल नहीं रहोगे, तुम दुनिया के अनुसार जीने के काबिल इसलिए रहेंगे कि दुनिया के अनुसार, जो दुनिया के जितने भी शिष्टाचार हैं, एक सत की राह पे चलने वाला उन कसौटियों पे कैसे खरा चल। दुनिया के आचरण और उसके आचरण में तो जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो महाराज जी समझाया भी करते थे, भाई दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहोगे, जाओ भाई अपना काम करो। लेकिन असर बहुत कम होता उन पर ऐसे वचनों का। अब जिसको रस पड़ जाए, देखो माया का भी रस है, लेकिन जो अध्यात्म का, सत का,
जिसको देखो माया में भी नशा है, नशेड़ी हूँ माया के भी। बहुत ऐसे लोग हैं जो माया में अलग अलग तरह के नशे करें, लेकिन जिसे ये जाम पीने का, इस रस की, इस नशे की जिसे लत पड़ जाए, उसके लिए सारे नशे फीके। तो भाई जितना महाराज जी समझाते, लेकिन उन्हें जिन्हें इस बात का रस पड़ गया सत्संग का, उन पर इन बातों का कोई असर ना होता। इसका फलस्वरूप क्या हुआ? तांता बढ़ता गया नित्य ही इधर उधर से सज्जनों का। अब महाराज जी के पास ऐसे धर्म प्रेमी सज्जन प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा बढ़ता ही चला गया। 5 गांव के लोगों ने आना तो शुरू कर दिया। अब 5 गांव के लोग, पहले शुरू शुरू जो लोग आते थे, अब जैसे लोग अपने साथ औरों को भी ले आते, तो भक्त लोग बढ़ते ही गए। जब देखा पक्के हैं जितने भक्त पास में आते हैं, घर द्वारे को छोड़ काम का नाम न लग पे लाते। महाराज जी ने देखा ये जो लोग आते हैं भी भाई, सुबह खेती बाड़ी का और भी जो जिस काम धंधे में लगा, गृहस्थी के लिए जो जिम्मेवारी है, उसके लिए कमाई का भी तो जरिए के लिए हर कोई अपने सुबह काम धंधे पे निकले। तो जो लोग सुबह भी आ जाते थे, काम के टाइम पे भी आ जाते थे, महाराज जी बड़े हैरान होते थे ये भी देख के भी, भाई ये तो कितने पक्के हो गए, इन्हें तो अपने काम धंधे की भी होश नहीं, ये तो लब पे अपने काम का भी नाम नहीं लाए, ये तो घर बार की भी चिंता करनी छोड़ दी। तो जब ऐसा माहौल वहां पे बन गया, तो महाराज जी ने 233 पेज अब तो बोले, हम उन भक्तों से, अगर हमें तुम प्यार करो तो पहले शिव मंदिर का मिलकर जीन उद्धार करो। जहां बैठते हो मिल आकर, करते हो रसपान अनेक, तो अपना तन धन से इसका जीवन उद्धार करो प्रत्येक। सुनकर अपनी भक्तजनों में एक ज्योत सी जाग उठी, शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को जनता एक साथ उठी। तन से, मन से, धन से सबने कार्य श्रेष्ठ किया, अपने हाथों 5 गांव में शिव मंदिर उद्धार किया। अब जब लोगों का आना जाना उठना बैठना शुरू हो गया, वो स्थान तो वन की तरह एक निर्जन, उजड़, सुनसान स्थान था, जहां पर सिर्फ एक शिव पिंडी थी। और अब सुंदर साथ के लोगों के, धर्म प्रेमियों के, सत्संग भाव हृदय में रखने वाले लोगों का जब आना जाना हो गया, और उस उजड़े से स्थान पर आकर जब वो लोग बैठते सत्संग वार्ता सुनते, जब महाराज जी ने उनके भावों को देखा, तो उन्हें एक सुझाव भी दिया, भाई जहाँ पे रोज हम इतना रस आनंद लें सत्संग का, वार्ता का, तो इस स्थान को स्वच्छ पवित्र अच्छा रखना भी तो हमारा धर्म। तो क्यों ना हम इस निर्जन स्थान को, जो जीर्ण भी हो रहा, इस शिव पिंडी का भी थोड़ा सा, हम धर्म प्रेमी जन जितना भी है, जो तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से जो अपनी सेवा देना चाहे, अपनी सेवा से इस स्थान का पहले उद्धार। तो महाराज जी की सबने उस शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी, उस शिव पिंडी में उसको एक मंदिर का रूप दे दिया, जिसका जो जिसका जितना समर्थ था। तो 5 गांवों के लोगों ने हाथों हाथ इस काम को लिया, और शिव जब वहां पे एक मंदिर का स्वरूप बन गया, मंदिर की रूपरेखा अब दिख रही। कहाँ पहले तो एक जंगल नुमा स्थान पर एक शिव पिंडी, वो भी ऐसी शिव पिंडी जिसका कि जिसे कहते हैं ना कोई बहुत ज्यादा ऐसी नहीं, जिसमें कि लगे कि यहाँ कोई धर्म प्रेमी सुंदर सा आके यहाँ पे पूजा पाठ करें, यहाँ पे अपना नित्य कर्म करें। शिव पिंडी तो थी, पर बहुत ज्यादा देख रेख उसकी नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही यहाँ इस जगह पे जूड़ में शिव पिंडी का कारण, यहाँ पे एक शिवालय सा बन गया, एक मंदिर सा, शिव मंदिर सा बन गया। तो जैसे ही मंदिर हुआ, मंदिर बना, साथ साथ राशन आदि का भी प्रबंध हुआ। लोगों के भाव तो अब उमड़ ही रहे थे। शिव मंदिर क्या बना कि साथ में जी लोगों ने वहां राशन पानी भी डाल दिया, जिसके पास ना था देने को उसने श्रम का दान दिया। अब जो गांव के ऐसे भी थे जो इतने समर्थवान नहीं थे कि वो खुलकर धन का अपना सहयोग दे सकते, तो उन लोगों ने तन से अपने मन से सेवा करी। जो प्रसाद
बनता अपना हम उन्हें खिलाकर ही खाते। और महाराज जी का तो आचरण हमने सुनने शुरू से ही देखा, उनकी रहनी कैसी थी। वो तो जब महाराज जी ने पहली बार भोजन बना रहे थे, अब वो यात्रा की शुरुआत नहीं, और वहां पर जब वो अघोड़ी बाबा आ गया, भूतनाथ बाबा, तो जब उसने कहा कि क्या हमें भी भोजन प्रसाद मिलेगा, तो महाराज जी ने पूरा का पूरा जितनी भी खिचड़ी बनाई थी सारी की सारी उसके पत्तल में नहीं परोसती थी। तो महाराज जी का तो वही स्वभाव। यहाँ भी महाराज जी जो भोजन प्रसाद अपने लिए बनाते, वो सारा का सारा जो भी सुंदर साथ उस समय सत्संग वार्ता में आया होता, उन सबके सामने परोस देते। उन्हें खिलाकर ही जो बचता उसे ही ग्रहण करते। अब घर जाकर ही क्या कर लेते, जब पेट वहीं सब भर लेते, रूहानी जिस्मानी दोनों गिजा जहां मिलती है साथ। अब जिस जगह पर आत्मा की भी खुराक मिले और तन की भी खुराक मिले, उस जगह से कोई क्यों जाएगा। अब ऐसा ही यहाँ पे माहौल हो गया। महाराज जी के सत्संग का भी जीव आत्मा आनंद ले रही, और उधर तन को भी समय के अनुसार खाने पीने के लिए भोजन प्रसाद लंगर भी मिल रहा। तो वहां से कोई क्यों जाता। अपने पास 50 सज्जन पड़े रहा करते हर वक्त। पेटू बाबा समझ ना लेना, वास्तव में थे सब भक्त। अब इस कारण, क्योंकि वहां पे एक मंदिर का निर्माण हो गया, उठने बैठने की स्वच्छ सुंदर व्यवस्था हो गई, खाने पीने के लिए लंगर की शुरुआत हो गई, भजन कीर्तन वार्ता 24 घंटे चलती रहती, तो वहां तो भाई भक्तों की क्या कमी। वहां पे तो दोनों खुराकें उन्हें मिल रही। अब ये नहीं कि हम ये नहीं कह सकते वहां सिर्फ जी भोजन प्रसाद की खातिर ही कि वहां पे लोग आ जाया करते थे कि यहाँ तो लंगर मिल रहा, नहीं। वहां पे भक्त जन भोजन प्रसाद के समय में जब सत्संग चल रहा है, और जब भोजन का बीच में समय हो गया और सत्संग चल ही रहा है, तो वहीं का वहीं अपना जो भी भोजन प्रसाद में लंगर के रूप में उन्हें मिलता, वो जीम के फिर अपने सत्संग में बैठे ही रहते। भला वहां से सॉरी, हमें ना थी आदत सोने की, सोने का लेते नहीं नाम, बैठे रहते भक्त जनों में कभी ना करते हम विश्राम। अब महाराज जी के तो हमने देखा शुरू से ही, महाराज जी की यात्रा की शुरुआत से ही महाराज जी की कैसी रहनी थी, कि महाराज जी तो सोने का महाराज जी को तो अभ्यास ही नहीं था। महाराज जी तो अपने दोनों घुटनों में शुरू से ही हमने देखा कि वो सर दे के अपने दोनों घुटनों में अपने ही चिंतन में रहते थे। तो महाराज जी को तो अभी भी वही आदत थी, महाराज जी तो ना दिन को सोते ना रात को सोते। अब जो भक्त जन उनके पास उठते बैठते थे, देखो महाराज जी सोने का नाम नहीं लेते थे, हम तो थे अभ्यासी इसके, भक्तों का आरंभ हुआ। महाराज जी को तो इसका शुरू से ही अभ्यास था। अब जो महाराज जी नहीं सो रहे, जो पास बैठा हुआ है वो भी जागता ही रहता, चिपके हुए अपने से ऐसे। उनका भी ये ढंग हुआ। भांति अश्व की बहुत तो चलते चलते सो लेते थे, कुछ बैठे बैठे सो लेते, ये किससे नित होते थे। हम तो भूल गए थे सोना, हमें याद ही नहीं आता। पर हमने ये नहीं सोचा था इनसे नहीं बैठा जाता। अब महाराज जी तो अभ्यासी थे ना सोने के, महाराज जी तो दिन भी जगते रात भी जगते। पर ये जो भक्तजन आया करते सत्संग वार्ता में, अब इनके शरीरों को तो इतनी आदत नहीं थी। तो कई लोग तो महाराज जी कहते अश्व की भांति चलते चलते खड़े खड़े ही सो लेते, कई लोग बैठे बैठे ही ऊँग लेते सो लेते बीच में। महाराज जी तो सोना भूल चुके थे, लेकिन महाराज जी ने ये नहीं सोचा भी, हम महाराज जी ने सोचा ही नहीं भी हमें तो अभ्यास है, इन्हें तो अभ्यास नहीं है, तो इन्हें तो सोना सोना भी जरूरी है शरीर के लिए, तो इनसे तो बैठा नहीं जाता, तभी तो ये ऊँगते रहते हैं बीच बीच में। तो बहुतों को निद्रा देवी जब आप बेचैन बनाती थी, पल भर भी वहां बैठना पाते, इतना उन्हें सताती थी। अब सबके तनों का अपना अलग अलग हिसाब, बहुत तो ऐसे भी थे बीच में, शौक तो बहुत था, दिल तो उनका भी बहुत करता था कि दो वचन और सुन ले, दो बातें सत्संग की और सुन ले, लेकिन उनका तन उनका साथ नहीं देता था। निद्रा देवी आ जाती, उन्हें बेचैनी तन को ऐसी बन जाती
कि वो अपने पर उन्हें काबू तो था नहीं, अभ्यासी तो थे नहीं कि तन पर काबू हो। वो सत्संग वार्ता में, सत्संग सभाओं में बैठे बैठे ही सो लेते। कई तो ऐसे भी थे 234 पेज, तो जंगल जाने को लोटा ले बहाना बहाना चल देते, लोटा रखकर निकट खेत में अक्सर बहुत सो लेते। उठा उठा लोटे सोतों के ग्रामीणों ने पहुंचाए, कहा बहुत ने टट्टी फिरते हमको ये सोते पाए। तो हमने अनुमान लगाया, हमने अपने राम रतन 8 पहर की बैठक रोको, इनके साथ नहीं उत्तम। तुम तो अभ्यासी, लेकिन इनको तो अभ्यास नहीं। अब ना सिर्फ सत्संग सभाओं में सोते, खड़े खड़े सोते, कई तो ऐसे भी थे, वो कहते भाई हम जरा जंगल पानी को आए, लोटा उठाते दिखाने के लिए कि हम जंगल पानी जा रहे। लेकिन जैसे ही शिव मंदिर तो ये गांव के दक्षिण पश्चिम में एकांत स्थान पे था, तो उसके आसपास खेत ही खेत थे, तो पास के किसी खेत में लोटा रखना, अपना वहीं लौट जाना खेत की मिट्टी में ही, और वहीं अपनी नींद पूरी कर लेनी। तो बहुत जो ऐसे और भी सुंदर साथ या ग्रामीण लोग वहां से गुजरते, देखते भी बंदा तो सो रहा है, लोटा पास पड़ा हुआ है, तो वह हंसी मजाक में लोटा उठा लाता, और महाराज जी को कहता भाई फला फला तो सो रहा, और उसका लोटा ये रहा। और महाराज जी ने जब ये इनके सामने ये यहाँ तक महाराज जी को पता चला, तो महाराज जी ने कहा, अपने आप को समझाया, भाई आप 8 पहर की मतलब 20 के 24 घंटे जो यहाँ सत्संग की बैठक होती है, इसको रोको। ये तो सुंदर साथ पे भक्त जनों पे बहुत बड़ा जुल्म है। हम तो अभ्यासी हैं, हमारे तन को तो आदत है, हमारे तन पे तो जोर ना पड़े, पर इनके तनों पे तो बहुत जोर पड़े, इन्हें तो इतना अभ्यास ही नहीं है। हमको बैठा देख सभी ये बैठे रहते हैं हर वक्त, हमें तनिक कभी नहीं अखरता, किंतु बीतता इन पर सख्त। लोग लगे अंदाज लगाने, कहने लगे आन कर पास, खुद तो बिगड़े ही थे पर इनका भी कर दिया सत्यानाश। तो भाई हमें बैठा देख के ये भी हमारे पास बैठे रहते, लेकिन इनके तन पे तो ये बहुत ही, जिसे कह रहे हैं तन के साथ तो ये जुल्म ही हो रहा। और कुछ गांव के भी ऐसे लोग थे जो महाराज जी के आके पास आके कहते, महाराज जी आप तो चलो ठीक हो, आप तो बिगड़े हुए भी हो, इन सब का भी सत्यानाश हो गया। ये दिन रात यहीं पड़े रहे, काम धंधे से भी रहे, घर गृहस्थी के भी छोटे मोटे कामों से गए, पर अपना जो दिनचर्या का काम हर एक बंदे की जिम्मेवारी में, जो परिवार की गृहस्थी की जो भी कार्य वो करें अपनी कमाई की खातिर, खेती का या और छोटे मोटे धंधे जो गांव में वो करें, उनसे इनका तो सत्यानाश हो रहा है। सुनी शिकायत जब, तो हम भी मीच आंखें मीच लिया करते, सिर्फ दिखाने की खातिर ताकि वो सो जाए जाकर। अब महाराज जी किसी को ये नहीं कहते भाई जाओ यहाँ से उठ जाओ चलो, जैसे कोई कथाकार साहब कह दीजिए अब समय खत्म समाप्त, चलो उठो अब सोने का समय, अब खाने का समय, अब इसका समय। लेकिन महाराज जी ऐसे नहीं कहा महाराज जी ने किसी को। महाराज जी ने क्या किया, महाराज जी तो जब अपने सत्संग वार्ता कर रहे होते, अब जब सोने का समय होता, तो महाराज जी आंखें मीच लेते, अब सबके सामने सबके बीच में। कैसे आंखें मीच लेते, ऐसे दर्शाते कि अब वो सोने में है, सोने जा रहे हैं, या उन्हें नींद आ रही है। तो ये देख के, ताकि उनको सोता समझ के सब वहां से उठकर अपने अपने शरीर को निंद्रा का भी सुख दे, लग जाते अपनी धुन में। हम नजारे करते रहते, लोग वहीं सो जाते, पड़ पड़ अलग कहीं नहीं जाते। लेकिन वो भी ऐसे पक्के नहीं। जब महाराज जी आंखें बंद कर लेते, महाराज जी तो अपनी आंखें बंद कर